Hello everyone, welcome back to Physics Lectures by Sajat Ali. In this lecture, I will solve exercise 6.2, unit number 6. Let's start from question number 1. Find length of arc and area of a sector for given radius and central. तो देखें बेसिक जियोमेट्री से हमें पता है ना कि अगर हमारे पास क्या है, एक सर्कल है. ओके, इफ वी हैव अ सर्कल, तो सर्कल का क्या होता है, ये इसका सर्कल का क्या है, सेंटर है, जिसे हमने क्या कहा, ओरिजिन. ओके, अगर हम ओरिजिन से किसी भी पॉइंट पे फॉर एग्जांपल क्या करें, एक लाइन ड्रॉ करें, तो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. ओके, और ये हमारे पास रेडियस है, और अगर हम रेडियस को क्या करें, 2 टाइम्स करें, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डायमीटर. ऑलराइट, इसी तरह हमारे पास अगर एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर से हम अगर क्या करें, इसके सर्कमफेरेंस पर, सर्कमफेरेंस का मतलब क्या है, ये पूरा क्या है हमारे पास जो लेंथ है ये. ओके, तो अगर हम किसी भी 2 पॉइंट्स पर कोई क्या करें, 2 लाइंस ले लें, 2 पॉइंट्स ले लें, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है. ओके, तो यहाँ पे सेंटर में जो एंगल बनेगा, इस सेंटर को मैंने क्या कहा था, थीटा कहा. ओके, तो एंगुलर ज्योमेट्री में हमें पता है कि एंगल को हम डिफरेंट यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, डिग्री में भी करेंगे, लेकिन मोर प्रोबेबली हम क्या करते हैं, सर्कुलर के केस में या सर्कुलर एंगल के केस में रेडियन यूज करते हैं. तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये क्या है, थीटा है. दिस इज द रेडियस एंड दिस वन इज द थीटा. और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है, इसको हमने क्या कहा, आर्क लेंथ. क्या कहा, आर्क लेंथ, जिसे मैंने क्या कहा, फॉर एग्जांपल एल से रिप्रेजेंट किया. तो बेसिक जियोमेट्री के डेफिनेशन से हमें पता है एल इज इक्वल टू द आर्क लेंथ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड द एंगल which is make at the center. ओके, तो हमारे पास सेंटर में जो एंगल बनेगा, अगर एंगल को हम मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस के साथ, तो दिस इज इक्वल टू द लेंथ विच इज कॉल्ड आर्क लेंथ. तो ये हमारे पास क्या होगा, बेसिक जियोमेट्री से एक फॉर्मूला ये हमारे पास है, एल इज इक्वल टू आर थीटा या थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर. तो इसके जरिए से हम एंगल भी फाइंड कर सकते हैं. जस्ट लाइक दैट हमारे पास अगर पूरा एक सर्कल है, ये इसका क्या है, एक छोटा सा सेक्टर है. अगर मैं इस सेक्टर को क्या करूं, इस तरह शेड करूं, ओके, तो ये हमारे पास इसका क्या है, एरिया है. तो हाउ कैन वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ सेक्टर. तो इसके लिए हमारे पास बाय डेफिनेशन हमें पता है एरिया इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा. तो अभी हम जो क्वेश्चंस यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे. तो इसमें बेसिकली हमारे पास ये 2 फॉर्मूलाज क्या होंगे, यूज होंगे. नंबर 1 एल इज इक्वल टू आर थीटा, नंबर 2 एरिया इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. If the radius of the circle is 5 cm and the theta in terms of radian is equal to pi by 3, then find the arc length and area of the sector. ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आर्क लेंथ फाइंड करते हैं. तो आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू आर थीटा, और L इज इक्वल टू आर हमारे पास क्या है, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन, तो ये हमारे पास क्या है, पाई बाय 3. ओके, तो अगर हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करें, तो 5 पाई बाय 3 विच इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू हमें पता है 5 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 डिवाइडेड बाय 3. ओके, तो यहाँ से L इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, और सेंटीमीटर यहाँ पे है. ओके, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 डिवाइड बाय 3, इट इज इक्वल टू 5.24 सेंटीमीटर. दिस इज द आर्क लेंथ फॉर द गिवन रेडियस, ओके, एंड एंगल. जस्ट लाइक दैट हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर. तो इस सेक्टर का क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है. तो एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा. तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय आर, आर हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो क्या होगा, 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा, थीटा इज 5/3. ओके, तो यहाँ से अगर हम इसको फाइंड करना चाहें तो क्या होगा, हाफ 5 5 जा 25, ऑलराइट, और सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 3, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा. ओके, अगर 25 और इन सब को मल्टीप्लाई डिवाइड करें और पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, तो एरिया की वैल्यू हमारे पास आएगी, एरिया इज इक्वल टू 13.09. ओके, 13.09 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया फॉर द गिवन रेडियस एंड एंगल. तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल का अगर हमें रेडियस पता है, ओके, और सेंट्रल एंगल हमें पता है, तो हम उसका आर्क लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं और इस सेक्टर का एरिया भी इजीली फाइंड कर सकते हैं. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था. ओके, जस्ट लाइक द नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, r इज इक्वल टू 12 मीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री. तो हाउ कैन वी फाइंड, तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे.
देखिए हमारे पास क्या होगा, r इज इक्वल टू 12 मीटर के लिए तो l फाइंड करना है। उससे पहले एक काम करते हैं, थीटा हमारे पास यहाँ पे क्या है, डिग्री में है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 120, ओके हमें पता है 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। तो 0 0 के साथ कैंसिल, ओके। इसी तरह हमारे पास क्या होगा, 4 3 12, ओके, 6 3 18, ऑलराइट। 4 बाई 6 या 4 पाई बाई 6 रेडियन होगा, ओके। अगर फार्दर सिंप्लीफाई करें 2 2 4, 3 2 6, तो ये क्या होगा 2 बाई 3 पाई रेडियंस। तो हमने क्या किया, 120 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई बाई 3 रेडियंस। तो देखिए हमेशा हमारे पास एंगल क्या होना चाहिए, अगर डिग्री में है तो हम इसे क्या करेंगे, सर्कुलर एंगल में रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, और रेडियस हमारे पास क्या है, मीटर में है। तो एल हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर्क लेंथ फाइंड करना है। तो एल इज इक्वल टू क्या होगा, 12 मीटर मल्टीप्लाई बाय थीटा हमारे पास क्या है, 2 पाई डिवाइडेड बाय 3, ओके। तो यहां से एल इज इक्वल टू क्या होगा, 3 1 3, 3 4 12, तो 4 2 8 पाई, ओके, और मीटर में। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें 8 मल्टीप्लाई बाई 3.1416, ओके। तो L इज इक्वल टू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल होगा, 25.13 मीटर। जस्ट लाइक दैट हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली जस्ट लाइक दैट एरिया, अगर हम एरिया फाइंड करना चाहें तो एरिया भी इसके लिए फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ r स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय r हमारे पास क्या है 12 मीटर, तो 12 मीटर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा, थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन 2 पाई बाय 3, ओके। तो हमारे पास क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 जा 144, और मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 पाई बाय 3, तो 2 2 के साथ कैंसिल, ओके। इसी तरह हमारे पास क्या होगा 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, 8 3 जा 24, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, इनको सिंप्लीफाई करने से 48 पाई के इक्वल होगा, ऑलराइट। अगर फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू 48 पाई। तो इसको अगर हम वैल्यू यहाँ पे पुट करें 48 मल्टीप्लाई बाय 3.14, ओके, 1416, तो एरिया अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फॉर दिस क्वेश्चन, ओके, r इज इक्वल टू 12 मीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री के लिए हमारे पास क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 150.8 मीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया एंड आर्क लेंथ फॉर द गिवन रेडियस 12 मीटर एंड थीटा 120 डिग्री, ओके। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कर सकते हैं, इफ r इज इक्वल टू 6 डेसीमीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, रेडियस जो है 6 डेसीमीटर है, और थीटा हमारे पास क्या है, थीटा इज इक्वल टू एंगल हमारे पास क्या है, एंगल इज इक्वल टू 6 डेसीमीटर, और एंगल हमारे पास है 60 डिग्री 60 डिग्री 45 मिनट्स, ओके, और 45 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, ऑलराइट। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, देखिए r 6 डेसीमीटर में है, लेकिन थीटा हमारे पास क्या है, डिग्री में है, डीएमएस सिस्टम में है, किस में है, डिग्री में, मिनट में और सेकेंड्स में है, डिग्री मिनट्स और सेकेंड्स में, तो इसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 6, सबको पहले डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, तो 60 डिग्री प्लस, देखिए हम क्या करेंगे 45 मिनट है, मिनट से इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 45 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि एक डिग्री में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, तो ये हमारे पास डिग्री में आएगा प्लस, और हमारे पास 30 सेकेंड्स है, और एक डिग्री में हमारे पास 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो क्या होगा 30 डिवाइडेड बाय 3600 हमारे पास डिग्री में आएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 45 डिवाइड बाय, अगर हम क्या करेंगे 60 करेंगे तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.75 डिग्री प्लस 30 डिवाइड बाय 3600, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.00833 डिग्री। इन सब को सम करने से थीटा हमारे पास इन टर्म्स ऑफ डिग्री किसके इक्वल आएगा, 60.7583 डिग्री। इसे आगे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है एक डिग्री में क्या होते हैं, पाई ओवर 180 क्या होते हैं, रेडियन होते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 7.7583 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180। यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करेंगे और मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आएगी रेडियन में, थीटा इज इक्वल टू 1.06, ओके, 1.0604 रेडियन,
ऑलराइट, तो हमने क्या किया, थीटा को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया और रेडियस ऑलरेडी हमारे पास है 6 डेसीमीटर। तो यहाँ से एल फाइंड करते हैं, आर्क लेंथ एल इज इक्वल टू आर थीटा, और एल इज इक्वल टू आर हमारे पास क्या है 6 डेसीमीटर मल्टीप्लाई बाय थीटा 1.0604। ओके, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या होगा 6L इज इक्वल टू, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.36 decimeter. Okay, this is the arc length for the required for the given radius and theta. Alright, theta हमने रेडियन पुट कर दिया। जस्ट लाइक देख क्या कर सकते हैं, इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं सेक्टर का। ओके, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, वन हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो 1/2 आर हमारे पास क्या है 6 डेसीमीटर का स्क्वायर, 6 डेसीमीटर होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा, थीटा इन टर्म्स ऑफ रेडियन 1.06। ओके, 0604। ऑलराइट, अगर इन सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो हमारे पास क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 36 और डेसीमीटर स्क्वायर होगा। ओके, क्योंकि स्क्वायर इसके साथ भी है, मल्टीप्लाई बाय 1.0604। अगर इन सबको मल्टीप्लाई करें तो एरिया इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 19.09 डेसीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है एरिया का यूनिट क्या होगा, स्क्वायर में आएगा। लेंथ का यूनिट क्या होगा, सिंपल हमारे पास क्या आएगा, डेसीमीटर में आएगा। ओके, तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया एंड आर्क लेंथ फॉर द गिवन रेडियस एंड एंगल। एंगल जब भी हमारे पास क्या होगा डीएमएस में होगा तो उसे हमने रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ए सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल। हमारे पास एक सर्कल है, उसके सेंट्रल एंगल हमारे पास क्या है 75 डिग्री। ओके, और हमारे पास जो रेडियस है क्या है 4 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो आगे हमने फाइंड करना है एल, आर्क लेंथ फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ दिस सेक्टर। तो इट इज वेरी इजी, तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम सोल्व करें, फॉर द गिवन फॉर एग्जांपल रेडियस एंड थीटा। तो सबसे पहले देखें थीटा हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 75 डिग्रीज में है। तो इसको क्या करते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, 75 मल्टीप्लाई बाय, ओके 75 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 पाई ओवर 180 के साथ, पाई ओवर 180। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 5 ओके पाई ओवर 12, 5 पाई ओवर 12 क्या होगा, रेडियन होगा, RAD। ऑलराइट, तो थीटा को हमने क्या किया 75 से रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह हम L फाइंड कर सकते हैं इजीली, L इज इक्वल टू R थीटा। तो L इज इक्वल टू R हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 पाई डिवाइडेड बाय 12। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो इस तरह हमारे पास L जो है क्या आएगा 5 पाई ओके डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर। तो पाई की वैल्यू अगर पुट करेंगे L इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू L इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 5.24 सेंटीमीटर। तो दिस इज द आर्क लेंथ फॉर द गिवन रेडियस एंड एंगल। जस्ट लाइक दैट हम क्या कर सकते हैं, सेक्टर जो है हमारे पास इस सर्किल का, इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला हमें पता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 R स्क्वायर थीटा। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय R हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, और थीटा, थीटा हमारे पास क्या है रेडियन में 5 पाई बाई 12 ओके 5 पाई बाई 12 रेडियन में। तो एरिया इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर 16 और सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 पाई डिवाइडेड बाय 12। तो अगर इन सब को क्या करें, हम सिंप्लीफाई करें, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ऑलराइट, अगर हम इन सब को मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो हमारे पास जो एरिया होगा, एरिया इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10.47 और सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया एंड आर्क लेंथ फॉर द गिवन radius which is 4 centimeter and angle is 75 degree. All right, next question number 3, find radian measure of the central angle of a circular sector for the following radius and length. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, लेंथ हमें पता है या आर्क लेंथ, रेडियस हमें पता है, और हमने क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, और किसमें, रेडियन में। तो देखिए हमें पता है आर्क लेंथ के फॉर्मूले से L इज इक्वल टू R टाइम्स ऑफ थीटा।
तो यहाँ से अगर दोनों साइड पे थीटा से डिवाइड करें तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू L बाई आर। तो देखिए एल भी हमारे पास है, आर भी यहाँ पे है, तो अगर यहाँ पे थीटा की जगह पे थीटा अगर हम फाइंड करना चाहे इन टर्म्स ऑफ रेडियन तो क्या होगा, 8 एल हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय आर क्या है 4 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ कैंसिल, 4 1 जा 4 4 2 जा 8। तो थीटा हमारे पास जो सेंट्रल एंगल बनेगा एक सेक्टर का सर्कल में वो हमारे पास क्या होगा 2 रेडियंस। All right, so this is required central angle for the given arc length and radius. Just like the next question हमारे पास है L is equal to 8.5 मीटर and R is equal to 2.25 मीटर। तो अगर हम थीटा is equal to L by R तो थीटा is equal to क्या होगा 8.5 मीटर डिवाइडेड बाय आर 2.25 मीटर। तो मीटर मीटर के साथ कैंसिल। ओके, अगर 8.5 को डिवाइड करें 2.25 पे तो हमारे पास क्या होगा 3 पॉइंट, थीटा इज इक्वल टू 3.78 रेडियंस। दिस इज द रिक्वायर्ड सेंट्रल एंगल फॉर द गिवन आर्क लेंथ एंड रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, इफ एरिया इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड आर इज इक्वल टू 10.7 हो तो हमने क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है एल बाय आर के इक्वल है। ओके, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आर्क लेंथ हमारे पास नहीं है तो हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले को हम यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला होना चाहिए। देखिए हमें पता है कि एरिया इज इक्वल टू किसके इक्वल है, एरिया इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम थीटा को रिप्लेस करें तो एरिया इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा हाफ मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे थीटा से अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें थीटा की जगह पे तो क्या होगा मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पे एक आर के साथ कैंसिल, एरिया इज इक्वल टू क्या होगा हाफ। ओके, यहाँ पे क्या बचा आर एल। तो ये हमारे पास एरिया के लिए एक नया फॉर्मूला बना। इसी तरह अगर हम क्या करें, देखें अगर यहाँ से हम एल को रिप्लेस कर दें, यहाँ से हम एल को फाइंड करना चाहें तो देखिए एल अपनी जगह पे है, आर इसके साथ मल्टीप्लाई इस साइड पे जाके क्या होगा डिवाइड होगा। ठीक है, आर डिवाइड हुआ और 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा 2a बाई आर होगा। तो यहाँ से एल की वैल्यू हमें मिल गई। ओके, तो अगर हम इस फॉर्मूले में एल को क्या करें रिप्लेस कर दें तो एल की जगह पे ये यहाँ पे पुट करने से हमारे पास थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 2a डिवाइडेड बाय आर और यहाँ पे पहले एक आर मल्टीप्लाई में है तो देखिए अगर बेस है में पावर 8 हो जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 2a डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो अगर हमारे पास सेंट्रल एंगल हमने फाइंड करना है और ओके और हमारे पास अगर क्या है एरिया है और आर है और लेंथ नहीं आर्क लेंथ तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अभी देखें सारे वैल्यू हमें पता है, थीटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया क्या है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मींस 10.70 सेंटीमीटर का क्या होगा होल स्क्वायर। ओके, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो थीटा इज इक्वल टू इन सब को मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.786 और रेडियन में, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सेंट्रल एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन फॉर द गिवन एरिया ऑफ द सेक्टर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में एरिया हमें पता है, एल हमें पता है, हमने क्या फाइंड करना है थीटा फाइंड करना है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या है एल बाय आर। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें आर फाइंड करना है तो आर हम फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो हमें पता है एरिया इज इक्वल टू किसके इक्वल था हाफ आर स्क्वायर थीटा और हमने अभी एक फॉर्मूला डिराइव किया हाफ आर एल। ओके, तो एरिया इज इक्वल टू किसके इक्वल है हाफ आर एल। तो यहाँ पे एरिया की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे 100 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय आर हमने फाइंड करना है और एल हमारे पास क्या है 10 है। ओके, तो ये अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 1 जा 2 5। ओके, तो ये हमारे पास क्या होगा 500 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू आर। ओके, तो क्या होगा आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ से r फाइंड किया, हम अभी इजीली क्या कर सकते हैं, l भी हमें पता है r भी हमें पता है, यहाँ से थीटा फाइंड कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू l हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर और r हमारे पास क्या है 20 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ कैंसिल, 1 डिवाइड बाई 2 इट मींस दैट 0.5 रेडियन। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 0.5 रेडियन। दिस इज द सेंट्रल एंगल फॉर द गिवन एरिया ऑफ द सेक्टर एंड आर्क लेंथ। ओके, तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं सेंट्रल एंगल फाइंड कर सकते हैं। ऑलराइट, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है फाइंड द रेडियस फॉर द फॉलोइंग लेंथ आर्क लेंथ एंड थीटा।
लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है, L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ऑलराइट, और थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियंस। तो हमने क्या फाइंड करना है, R फाइंड करना है। तो R फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो देखिए हमें पता है L इज इक्वल टू R थीटा, और अगर यहां से R फाइंड करना है, R इज इक्वल टू क्या होगा, L बाय थीटा। तो R इज इक्वल टू L हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय थीटा हमारे पास क्या है, पाई है। ओके, तो 4 डिवाइडेड बाय 3.1416, ओके, और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में। तो R इज इक्वल टू, ओके, ये हमारे पास इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.27 सेंटीमीटर, 1.27 सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड रेडियस फॉर द गिवन arc length and central angle theta which is pi radian. Next question number 2, L is equal to 6 meter and theta is equal to 15 degree. Okay, और यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, R फाइंड करना है। तो L is equal to R theta और R is equal to L by theta। तो यहाँ पे देखें L भी हमारे पास है, लेकिन थीटा हमारे पास क्या है, रेडियन में नहीं है। तो इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। रेडियन में किसके लिए होगा, थीटा इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। ऑलराइट, तो ये हमारे पास थीटा इज इक्वल टू, अगर हम क्या करें, 15 वन सा 15 और 15 को अगर इसके साथ डिवाइड करें तो ये क्या होगा, पाई ओवर 12 रेडियंस। ऑलराइट, तो ये देखिए अभी हमारे पास एंगल क्या है, रेडियन में भी है, और एल हमारे पास 6 मीटर है। तो यहाँ पे पुट करें आर इज इक्वल टू एल की जगह पे 6 मीटर डिवाइडेड बाय पाई ओवर 12। तो ये ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 12 मीटर डिवाइडेड बाय पाई। ओके, आर इज इक्वल टू क्या होगा, 72 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू 3.1416 क्या होगा, मीटर। तो 72 डिवाइड बाय 3.1416 अगर हम इसको डिवाइड करें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 22.92। आर इज इक्वल टू 22.92 मीटर। तो दिस इज द गिवन रेडियस फॉर द गिवन एंगल एंड आर्क लेंथ। जस्ट लाइक द नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एरिया है और एंगल हमें पता है। ओके, और हमने क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। तो ये भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया हमारे पास देखिए, एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, एरिया फॉर द सेक्टर इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, यहां से देखिए एरिया की वैल्यू हमारे पास क्या है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। आर हमने फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाय थीटा पाई बाय 4। ओके, तो यहां से अगर हम इसको क्या करें, सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास होगा 4 टू 8, और ये इसके साथ यहाँ पे आके क्या होगा, 200 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 2 4 8 और डिवाइडेड बाय पाई, ओके, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 80 इज 0, 80 इज 80, 1600 डिवाइडेड बाय पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हमने क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। दोनों साइड पे अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे, ओके, तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, आर इज इक्वल टू 1600 का स्क्वायर रूट इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल होगा, 40 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3.1416। तो यहां से रेडियस की वैल्यू हमारे पास क्या है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22.57 सेंटीमीटर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रेडियस फॉर द गिवन एरिया ऑफ द सेक्टर, ओके, एंड सेंट्रल एंगल पाई बाय 4 रेडियन। जस्ट लाइक द नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एरिया इज इक्वल टू 100 डेसीमीटर स्क्वायर और एल इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 10 डेसीमीटर है। ओके, तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हम एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया है कि एरिया इज इक्वल टू, अगर हमें एंगल का नहीं पता है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हाफ आर एल। ऑलराइट, तो एरिया की जगह पे अगर वैल्यू पुट करें तो क्या होगा, 100 डेसीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय लेंथ क्या है, 10 डेसीमीटर। तो 2 1 सा 2, 2 5 सा 10, और ये क्या होगा 100 डेसीमीटर, एक डेसीमीटर के साथ कैंसिल, तो 1 डेसीमीटर यहाँ पे बचेगा और 5 यहाँ पे आके डिवाइड होगा। ओके, तो ये हमारे पास आर, तो 5 1 सा 5, 5 2 सा 10 एंड 0, तो आर इज इक्वल टू 20 डेसीमीटर। ओके, तो हमारे पास क्या होगा, दिस इज द गिवन रेडियस फॉर द गिवन एरिया एंड लेंथ। दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 6.2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8 हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन या एनी कंफ्यूजन इन योर माइंड, यू आर फ्री फील टू आस्क। थैंक यू सो मच।